पूरी षड्यंत्रकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। केवल मुक्ति को बंद करो, हिंदू मुसलमान पैदा करके वोट लो। कि अगर कोई हिंदू बोले तो गिरफ्तार ना हो, वो अगर आप करो तो वो रासलीला हो जाए और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला हो जाए। तो ये देश में दो प्रकार का संविधान है, दो प्रकार का कानून है मेरे भाइयों। दो प्रकार का कानून कैसे बता रहे हैं? अरे आप बताइए, वो मुक्ति है, वो बोल दिए एक शेर, उस पर गिरफ्तारी हो गई। उसी को केवल आपको वोट जब लेना है तो हिंदू मुसलमान करोगे। मुक्ति बोल दिए इस तरह का सवाल तो आप उनको गिरफ्तार करेंगे। कोई अगर मंच से बोल दे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम ये नहीं बनेंगे, उस पर ये नहीं होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नफरत बांट करके केवल एक भावनाओं को भड़का करके एक अपना वोट लेने का है। इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। इस बयान पे अगर उन्होंने, ये पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उनको ये देख के उनको रिहा करना चाहिए। मानस ये जान जाएगा, बुद्धिजीवी जान रहे हैं कि किस लिए क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देश का माहौल खराब करना। आप अभी देखो, इलेक्शन आने दो, चुनाव आने दो, बहुत से माहौल बनाए जाएंगे, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, बहुत से लोगों के ऊपर इस तरह का माहौल बना करके खड़ा किया जाएगा मात्र चुनाव के लिए। नमस्कार दोस्तों, पीआरवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं ललित चौधरी। आपको बता दें, जिस तरीके से मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है एक ऐसे भाषण को लेकर के जो भड़काऊ है या नहीं है, इस पर हम बातचीत करेंगे। भड़काऊ भाषण ये था कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, अभी कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, लब्बैक या रसूलुल्लाह, ऐसा एक बयान जारी करते हैं गुजरात के जूनागढ़ की सभा में हो। और उसी को भड़काऊ भाषण मान करके गुजरात पुलिस जो है मुंबई से सलमान अजहरी जी को गिरफ्तार करके ले जाती है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्वामी जी जुड़ चुके हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, क्या राय है इनकी, क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। देखिए, चाहे मुफ्ती साहब हों, चाहे कोई संत हो, चाहे मंदिर का पुजारी हो, ऐसा शब्द इस देश में ना बोया जाए जिससे नफरत पैदा हो, जिससे अशांति पैदा हो और जिससे माहौल खराब हो। तो ये अगर उन्होंने माहौल भड़काने का शब्द बोला है तो बहुत से शब्द ऐसे भगवा पहन के कर रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मुसलमानों के खिलाफ आए दिन बोल रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। तो अगर इनको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। तो ये दो प्रकार का कानून देश में क्यों चल रहा है? आप शुरुआत करोगे, आप हिंदू राष्ट्र की बात करोगे, आप एक तरह से हुंकार भर दोगे, संविधान के ताक पे रखोगे, तो सामने वाला यही तो करेगा। यही तो पाकिस्तान में हुआ, यही तो पाकिस्तान में। हमें तो यही डर है कि अपने, ये तो मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, कहीं गरीब और अमीर ना बोलना शुरू करे। अच्छा, नफरत की बीज से नफरत बांट करके, केवल नफरत का हथियार बना करके आप वोट के लिए सब बोलोगे। मुफ्ती जी बोल दिए, अगर एक शेर बोल दिया, लगता है, आपको क्या लगता है कि ये जो शेर है ये भड़काऊ भाषण है या शेर है? देखिए, उन्होंने शेर किया, अर्थ ये है कि जैसे उन्होंने एक कुत्ता शब्द बोला और हमारा दौर आएगा, तमाम ये शेर के अगर माध्यम से कहे तो इससे बहुत बड़ा जनमानस पे आहत नहीं है। सवाल ये है कि अगर उन्होंने ये कोर्ट का फैसला, अगर वो कोर्ट पे उनका विश्वास भी है, सवाल मेरा ये है कि वो अगर भड़काऊ भाषण किए, गिरफ्तार हो गए, तो कितने लोग भड़काऊ भाषण भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे कर रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के नाम पे कर रहे हैं, कहीं गोवध के नाम पे कर रहे हैं, कहीं गंगा के नाम पे कर रहे हैं। तो उनके ऊपर FIR क्या हो रहा है? अभी तो पूर्व में देखे स्वरूपानंद सरस्वती क्या क्या बोल रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ ये हो रहा है। तो आप ये दोस्त, ये हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे। इसीलिए तो मैंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर मुक्ति के लिए वो इस शब्द पे वो गिरफ्तार हो रहे हैं तो कोई बड़े मंच से नेता भी अगर इस तरह की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, या किसी कौम, मजहब, धर्म, मजहब, अमीर गरीब की बात करता है, तो उसके ऊपर भी गिरफ्तारी होना चाहिए, उसको भी जेल जाना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो ये पूरी षड्यंत्रकारी नीति भारतीय जनता पार्टी की है। केवल मुक्ति को बंद करो, हिंदू मुसलमान पैदा करके वोट लो, ये होगा। मोदी सरकार जो है अपने विरोध में बातें सुनना क्यों नहीं चाहती है? वो ये क्यों नहीं सुनना चाहती है? वो अगर वो अपने विरोध में अगर ये बात को सुनेंगे तो उनका कुछ मामला बिगड़ेगा। तो वो संविधान और लोकतंत्र पे उनका विश्वास नहीं, उन्हें कुर्सी चाहिए ना। 24 का चुनाव आ गया है। तो अब मुक्ति को गिरफ्तार 24 के लिए कराया जा रहा है, और किसके लिए कराया जा रहा है?
24 को तो देख करके ये कराया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, एक हिंदुत्व को जगाने का काम किया जाएगा, क्योंकि ये जो नौकरी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, एकता का सवाल है, देश को आगे बढ़ाने के जैसे अग्निवीर जैसी योजना का सवाल है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल बिगड़ गया है, कहीं कोई काम जमीन पे नहीं, तो इसको सब करने के लिए ये हिंदू मुसलमान करेंगे, सब एक क्या हवा लगता है, मतलब मौलाना ने ये माहौल बिगाड़ने के लिए ये बयान दिया है? नहीं, मौलाना देखिए, आप मौलाना जो बयान दिए हैं, मौलाना उन्होंने एक शेर पढ़ा है, अगर वो गलत है, वो गिरफ्तार हुए, तो वैसे तो बहुत लोग भगवा धारण करके बयान दे रहे हैं, तो उनको भी जेल में ठूस दो, तो हम जाने कि आपका कानून है। ये पूरी तरह से, अगर उन्होंने, वह भी एक कुत्ता शब्द आया है, वो कुत्ता शब्द एक शहर में बोले, मुफ्ती साहब को हो सकता है इसको नहीं बोलना चाहिए, अगर बोल भी दिए हैं और उस तरह से अगर जनमानस पे ठेस पहुंचा, तो वो गिरफ्तार हुए, क्योंकि वो मुफ्ती साहब थे, इसीलिए बॉम्बे से गिरफ्तार हो गए। जन समर्थकों में रोष है, जन समर्थक जो है उनके रोष है उनको, और वो उनकी नाराजगी दिखा रहे हैं कि उनको क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, स्वाभाविक होगा कि अगर कोई हिंदू बोले तो गिरफ्तार ना हो, वो अगर आप करो तो वो रासलीला हो जाए, और कोई करे तो कैरेक्टर ढीला हो जाए। तो ये देश में दो प्रकार का संविधान है, दो प्रकार का कानून है मेरे भाइयों। दो प्रकार का कानून कैसे बता रहे हैं? अरे आप बताइए, वो मुफ्ती हैं, वो बोल दिए एक शेर, उस पर गिरफ्तारी हो गई। भड़काऊ भाषण था ना वो। अरे भड़काऊ भाषण था, राहुल ने भी भड़काऊ भाषण दे दिया था, विपक्ष ने भड़काऊ बोल दिया, उसको बाहर कर दिया गया। किसान तो भी भड़काऊ थे पहले, वो भी खालिस्तानी थे, पाकिस्तानी थे, बाद में जब देखे कि हमारा जनमानस खिसक रहा है, वोट खिसक रहा है, तो बाद में ये कर लिए। तो ये इस तरह का बयान, चाहे हिंदू, इस देश में इस समय चर्चा होना चाहिए नौकरी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, उनको भी एक इस बयान पे, अगर उन्होंने, ये पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो उनको ये देख के उनको रिहा करना चाहिए, और अगर रिहा नहीं करते हैं तो जितने बयान ऐसे भड़काऊ दिए हैं नफरत की, या हिंदू राष्ट्र की, या मुसलमानों के खिलाफ, या और मंदिर मस्जिद में जितने कौम और मजहब के ऊपर, उनके ऊपर भी मौलाना FIR की होना चाहिए। गिरफ्तारी को लेकर जो लोग गुस्सा थे, उन्होंने थाने के बाहर हो हल्ला नारे भी दिए, जिससे आहत होकर पुलिस वालों ने उन पर एफआईआर भी दर्ज करी हैं, तमाम मुकदमे भी दर्ज करे हैं। तब भी मुफ्ती जी ने उनको आकर आश्वासन दिया कि कहा कि आप शांत हो जाइए, शांति बनाए रखिए। उन्होंने अच्छा शांति परिचय दिया, अगर उस पे माहौल और बिगाड़ने की बात होती तो एक शब्द और बयान दे देते, तो शांति इसीलिए उन्होंने कहा, उन्हें कोर्ट पे पूरा विश्वास है, वह जो शेर बोले हैं उसको आप प्रस्तुत करेंगे, प्रस्तुत कह रहे हैं, करके हमने कुछ गलत नहीं बोला वो, है। हाँ, तो वो अपना प्रस्तुत करेंगे, साक्ष्य देंगे, जब कोर्ट में जाएगा तो उसके बाद आएंगे। देखिए व्यक्ति के तो इससे, लेकिन जनमानस ये जान जाएगा, बुद्धिजीवी जान रहे हैं कि ये किस लिए क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देश का माहौल खराब करना। आप अभी देखो, इलेक्शन आने दो, चुनाव आने दो, बहुत से माहौल बनाए जाएंगे, बहुत से लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, बहुत से लोगों के ऊपर इस तरह का माहौल बना करके खड़ा किया जाएगा मात्र चुनाव के लिए। ये हमारे संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरा है। हम मानवता की बात करते हैं, हम इंसानियत में विश्वास रखते हैं, हमारे लिए सब लोग एक भाई हैं, और हमारा वो चाहे कोई अपना भी हो, कोई मस्जिद में जाए या मंदिर में जाए, हमारा धर्म है, अपने हिसाब से हम चलेंगे। हम सनातनी हैं, हम भगवा का विरोधी नहीं, हम मंदिर के विरोधी नहीं, राम के विरोधी नहीं, हम उस पर चलने वाले हैं। लेकिन देश चलेगा संविधान से। किसी को केवल आपको वोट जब लेना है तो हिंदू मुसलमान करोगे, मुक्ति बोल दिए इस तरह का सवाल, तो आप उनको गिरफ्तार करेंगे। कोई अगर मंच से बोल दे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम यहाँ पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम ये नहीं बनेंगे, उस पर ये नहीं होगा। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये नफरत बांट करके, केवल एक भावनाओं को भड़का करके एक अपना वोट लेने का है, इसका हम पूरी तरह से खंडन करते हैं। हमारा इसमें विश्वास नहीं है। हमारा ये विश्वास है कि आप इलेक्शन के लिए, आप नरगिस, आप देखिए गुजरात में इसी तरह के जो एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, आप उसको छुड़वाने का काम करते हैं। आप यही देखिए, गौवंश के नाम पे आप भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। जब जांच होता है कन्नौज के मंदिर में, तो वही बजरंग दल के और ये कितने लोग थे जाकर के गौवध करवाने का काम करते हैं। तो यही अयोध्या मंदिर में ये हुआ कि आतंकवादी इसमें कुछ करने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश से जब उसकी जांच होती है तो वो जो है हिंदू है उसमें निकलते हैं। तो इस तरह का माहौल जो फंसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, केवल जनमानस को गुमराह करने के लिए। लेकिन गरीब, महंगाई, इससे न महंगाई दूर होने वाली है, न पेट्रोल सस्ता होने वाला है, न 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, न अग्निवीर जैसी योजना जो सैनिक में दौड़े हैं सर्टिफिकेट लेके, उनको भी नौकरी नहीं मिलने वाली है, न किसानों की आय दुगना होने वाली। 24 का चुनाव महंगाई पे होगा,
और संविधान लोकतंत्र बचाने का लेकिन मौलाना ने जो ये बयान दिया है, इससे क्या लगता है, मतलब लोगों की भावनाएं यहाँ तो नहीं होगी, माहौल नहीं बिगड़ेगा? ये मौलाना के इस बयान से क्या होगा। उन्होंने बाद में जब उनके जन समर्थन में लोग उतरे, उन्होंने कहा शांति बनाए रखो। हाँ। उनको भड़काना होता तो कहते कि तुम और कोई एक शब्द बोल देते। हाँ। तो ये भड़काने का इससे नहीं, ये तो खुद सरकार भड़कवाना चाह रही है। अच्छा, इस सरकार तरह चाह का रही है। अरे ये बताइए, हम भगवा पहने हैं, हाँ। बार बार 100 मुसलमान के ऊपर बोलेंगे, हाँ। एक बार चुप रहा, एक उसमें अगर कोई बोल दिया, हाँ। एक बोल दिया तो भड़काएंगे अच्छा। हम भड़काएंगे तो वो बोलबे करेगा। हाँ। तो हमें ये देश संविधान से चलेगा कि हमारा धर्म काम है, मंदिर में पूजा करें, आराधना करें, अपने लोगों में अच्छा शिक्षा दें, हाँ। अच्छा विचार दें, अच्छा हाँ। संस्कार दें। लेकिन अब उस पे राजनीति के लिए केवल हम भगवा का इस्तेमाल करें, तो इसका हम खंडन करते हैं। यह देश के लिए, समाज के लिए, एकता के लिए, हाँ। मानवता के लिए जो हाँ। है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हाँ। और उनके शब्दों से मैं देश की जनता से अपील करता हूं हाँ। कि आप हिंदू मुसलमान में मत लड़ना, हाँ। मत बहो, क्योंकि इस पे आप जाओगे कि आपका धर्म अधर्म में बदल जाएगा। अपने 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 धर्म को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने सनातन को बचाने के लिए आप अपने निर्णय होके किसी के बहकावे में, कोई हाँ। दंगा, कोई फसाद में ना जाएं। हाँ। ये मेरी अपील है देश पुलिस की ने जनता जो जेल में डाला है वो क्या गलत किया है? को। ये बताइए, अब जेल में उन्होंने डाला है, हाँ। एक शब्द पे डाला है, हाँ। और मैं आप यही सवाल कई बार आप करोगे हाँ। कि अगर वो मुक्ति होकर उन्होंने वो शेर बन दिया कि ये आया इनका दौर, कुत्ते का क्या है, मेरा भी आएगा। हाँ। और कोई कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र हम बना देंगे, हाँ। मुसलमानों को यहाँ से भगा दो। हाँ। तमाम लोग नहीं, ये सरस्वती स्वर रूपानंद जी कितना कितना बोल रहे हैं, हाँ। क्या उनके ऊपर कार्रवाई हुई, हाँ। मुकदमा हुआ? आप भड़काऊ भाषण बोल दो कि हे गौवध नहीं होने देंगे, हाँ। और गौवंश का जब गौवध का जब आता है तो उसमें 3-3 हिंदुए निकल जाते हैं, कहीं बजरंग दल का निकलता है, कहीं मंदिर में गौमांस कन्नौज में फेंका गया तो वो बजरंग दल के जांच में निकला। तो ये सब माहौल केवल बनाया जाता है। ये देखिए, आज से नहीं, हमेशा इसी से ये षड्यंत्र करके वोट लेने के समय इस तरह के मुद्दे होते हैं कि जो बुनियादी मुद्दा हो, जानबूझ के निकाला जाता ये है। जानबूझ का मुद्दा बनाया जाता है, जानबूझ के कराया जाता है। मैंने कहा, आप करो तो रासलीला, कोई अगर थोड़ा से कह दे तो कैरेक्टर ढीला। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देश में शांति, एकता और संविधान से चलना चाहिए। और ये आप सवाल तो है, आप इस सवाल को भुलवाना चाहते हैं ना कि संविधान दलितों का हक, पिछड़ों का हक, गरीबों का हक, किसानों का हक मारा गया। अरे अग्निवीर जैसी योजना लाए, लाखों लाख जवान सारी एडमिट कार्ड लेके घूम रहे, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही है, उनकी भर्ती हो नहीं पा रही। किसान तड़प रहा है, पेंशन के लिए लोग मर रहे हैं, आए दिन धरना हो रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? आप कौन सा राम राज लाना चाहते हैं? कौन सा धर्म बनाना चाहते हैं? सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। अगर हम मानव के सुख के, मानव की आत्मा के, मानव के घर में खुशहाली नहीं ला पाए तो न ये राम राज होगा, न कोई कृष्ण राज होगा। सबसे बड़ा धर्म है तो मानव धर्म है। इस पे काम होना चाहिए संविधान बचाने के लिए। 24 में एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए ये जो है निर्णय लेकर वोट देना होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो स्वामी जी जिन्होंने अपनी बातें रखी और मौलाना मुफ्ती की गिरफ्तारी को लेकर इन्होंने बताया क्या क्या प्रतिक्रिया है, कैसी प्रतिक्रिया है। अगर प्रतिक्रिया आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। PRV से मैं ललित चौधरी, नमस्कार।